What's up guys, this is your Virinder Singh Kuman. Friends, welcome back on my new official YouTube channel. नाम भी आपके सामने आ जाएगा, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भी नाम फाइनल नहीं किया है। मैं ज़्यादा YouTube पर वीडियोस बनाता नहीं हूँ। अपना रूटीन, एक्सरसाइज और बाकी सब काम करते करते कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं ज़्यादा सोशल एक्टिव नहीं रह पाता हूँ। लेकिन अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आपको लोगों तक पहुंचानी चाहिए, डिलीवर करनी चाहिए। जो मेरा दूसरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चल रहा है पिछले 3-4 साल से, कभी एक्टिवेट होता है, कभी डीएक्टिवेट होता है। शुरुआत में बहुत अच्छे उस पर वीडियोस बने और लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और कुछ 40 के अराउंड, 40 के अराउंड जो वीडियोस हैं वो बन चुके हैं और 2.5 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर हैं। लेकिन 1 साल से मेरी इंजरी के बाद मैंने वापस कुछ ज़्यादा वीडियो बनाए नहीं थे। लेकिन अब मैं आ रहा हूँ नया यूट्यूब चैनल लेके, इस पर कुछ व्लॉग्स बनाएंगे और उस पर बात करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस की, और साथ में आपको जिम ट्रेनिंग के मेथड बताऊंगा जो मैं आजकल कर रहा हूँ। गेन कैसे करना है, बॉडी को श्रेड कैसे करना है, प्रेप कैसे करना है। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अच्छे कमेंट्स करिए। और आज की जो वीडियो है ये मैं लेके आया हूँ कि मुझे बहुत सारे स्पेशली लास्ट दिनों में कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप बताइए, जितने भी एमेच्योर एथलीट्स हैं, जो नए लड़के जिम्स में जा रहे हैं, कि हमें जॉइंट पेन होती है, हमारे जो घुटने हैं वो दर्द करते हैं, उनमें से आवाज़ आती है और हम हैवी वेट या स्क्वाट लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट कि आप अपने कार्टिलेज को कैसे ठीक रख सकते हैं, आप अपने जॉइंट्स को कैसे ठीक रख सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत हैवी स्क्वाटिंग की है अपने लाइफ में और स्टिल आज भी करता हूं। कल भी मैंने स्क्वाट खत्म किया है और लेग्स जो हैं फुल पंप दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप। जॉइंट्स के अंदर जो हमारा कार्टिलेज होता है, देखिए एक तो बॉडी का अपना सिस्टम होता है। जैसे जैसे बॉडी हमारी उम्र बढ़ती है तो बॉडी जो है, बोन्स जो हड्डियां होती हैं वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम जो इस डीजनरेशन को कैसे रोक सकते हैं या इसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे कर सकते हैं, बिकॉज जो एक आम इंसान होता है उसके बदले हम लोग जो एथलीट्स होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, अपनी बोन्स को, जॉइंट्स को हम बहुत ओवर यूज़ करते हैं और उसके ऊपर वेट्स रहता है। तो इसका असर आता है हमारे कार्टिलेज पे, जॉइंट्स पे, कि रेगुलरली यूजिंग हो रही है और जो बीच में कुशन होता है वो धीरे धीरे थोड़ा सा ड्राई होता है, पतला होता है और एज के फैक्टर के साथ साथ डीजनरेट होता है। लेकिन कुछ हमारी बुरी आदतें, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ सप्लीमेंट्स, लैक ऑफ विटामिन्स और फिर ऊपर से एनाबॉलिक का अब्यूज़ और बहुत सारे ऐसे चीज़ें बॉडी में डालने के बाद वो जो कार्टिलेज है वो बहुत स्पीड के साथ ड्राई होता है और हमारे जो जॉइंट्स हैं उसमें से आवाज़ आनी शुरू होती है और फिर धीरे धीरे हमारे जो हैं पेन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आप सब जानते हैं प्रोटीन जो है हमारी कार्टिलेज को रीजनरेट करने में हेल्प करती है। आप हाई प्रोटीन पे अपनी डाइट में रखिए, जितना ज़्यादा मैक्स प्रोटीन आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट एंड अकॉर्डिंग टू यूजेज ऑफ योर, आप कितना यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को, आपकी स्पोर्ट्स क्या है, उस हिसाब से आपका टारगेट क्या है। इम्पॉर्टेंट विटामिन्स जो हैं जितने भी ज़रूरी, हमारी कैल्शियम हो गई, आयरन हो गया, विटामिन D3 हो गया, आप सब जानते हैं ये कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा है हमारी बॉडी में, हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए। और अमाइनो एसिड्स एक ऐसी चीज़ हैं जो हमारे जॉइंट्स को और कार्टिलेज को रीजनरेशन होती रहती है, क्योंकि बॉडी का एक अपना सेल्फ प्रोसेस है। हमें कोई इंजरी होती है, बॉडी में कोई तकलीफ होती है तो बॉडी उसको अपने आप ठीक करती है, उसको हम रीप्रोसेस बोलते हैं। तो इसी तरह हमारे कार्टिलेज में भी होता है कि जैसे जैसे हम उनको यूज़ करते रहते हैं वो थोड़ा सा घिस जाते हैं, फिर रीजनरेट होते हैं, फिर उनकी डीजनरेशन होती है, फिर रीजनरेशन होती है। लेकिन इट्स नेचुरल कि एक उम्र के बाद अगर हम 50 साल के ऊपर चले जाते हैं तो फिर जो हमारी बॉडी की रीजनरेशन है वो धीरे धीरे बहुत ही स्लो हो जाती है। हमारे ग्लैंड्स जो हैं बहुत ही काम करना शट कर देते हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो जिम में लड़के जा रहे हैं, अगर उनके साथ ये दिक्कत आ रही है तो उनको कुछ शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। चलिए मैं बात करता हूँ। मैंने प्रोटीन का बताया, मल्टीविटामिन्स का बताया, आपकी जो नेचुरल घर की डाइट है उसके बारे में बताया, और एक चीज़ मैं सबसे ज़्यादा आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेचिंग। जब तक आप स्ट्रेच नहीं करोगे सर, आपको इंजरीज आएंगी ही आएंगी। मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ी मेरी इंजरी बॉडी में हुई थी वो थी मेरे नी की में इंजरी। मैंने पूरे MRIs कराए, पूरे बॉम्बे तक के डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन जॉइंट बिल्कुल ठीक था, लेकिन मुझे ये था कि मेरे जॉइंट में इंजरी हो चुकी है। मैं जितने भी लोकल डॉक्टर्स को दिखाता था, कोई बोलता था सर इसमें इंजेक्शन लगवाओ, कोई बोलता था सर इसको आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा बिकॉज आपका कार्टिलेज घिस चुका है। लेकिन उसका जो फैक्ट था वो एक डिफरेंट था। मैं बॉम्बे में शूट कर रहा था ही मैन पिक्चर के लिए, और तब जब मैंने अपना
MRI कराया वहाँ के डॉक्टर के पास, तो उसने मुझे इसकी कहानी बताई कि ये जो जॉइंट्स होते हैं ये कैसे ठीक होते हैं, कैसे हम इनको हेल्दी रख सकते हैं। तो मेरे दिक्कत क्या थी कि मेरे जो क्वाड्रिसेप्स हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, हैवी स्क्वाटिंग करते हैं तो ऑब्वियसली जॉइंट्स पे ही लोड आएगा। लेकिन जो मेरा वीक पार्ट था वो था मेरे ग्लूट्स, क्योंकि हम लोग ग्लूट्स ट्रेन नहीं करते हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा। और हमारे जो पैटिला है ये जो ऊप गया, उसने टेपिंग वेपिंग करके मुझे बताया कि ये ऐसे चीज़ फिक्स होती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़, जिसको भी घुटनों की दर्द होती है, जॉइंट में पेन है, सर अपने ग्लूट्स को ट्रेन करिए, किक बैक करिए। आप जो स्क्वाटिंग होती है, लेग ओपन स्क्वाटिंग, वो कर सकते हैं। यानी कि जितनी भी ग्लूटियस मसल्स के लिए एक्सरसाइज हैं आप वो करिए, उससे आपकी मैं गारंटी देता हूँ 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो यंग लड़के हैं जिनको जिम में वर्कआउट करते करते पेन हो रही है, अगर कोई उम्र का ज़्यादा इंसान है उसको पेन हो रही है, उसके लिए कुछ अलग रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एक जो एथलीट होता है उसके रीज़न यही होता है कि आपको मसल बढ़ाने के साथ साथ मसल्स की बैलेंसिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक मसल बहुत ग्रो कर रहा है, उसमें ताकत है, तो जो उसके कंट्रोलिंग मसल्स हैं या उसके जो सपोर्ट देने वाले मसल्स हैं वो भी उतने ही स्ट्रांग होने चाहिए। वरना जो बैलेंस होता है, अलाइनमेंट, जैसे बॉडी की आउट होती है वैसे मसल्स की भी एक अलाइनमेंट होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आप यूज़ क्या कर सकते हैं उसकी बात कर रहे थे। ग्लूकोजामाइन एंड क्रोनोटियोन एक ऐसा सप्लीमेंट आता है, ये एक दोनों का स्टैक है। आप इसको यूज़ करना शुरू करिए, फोटो डाल दूंगा बीच में। मैं यूज़ करता हूँ, मेरे जॉइंट बीच में बहुत ज़रा आवाज़ करने लग पड़े थे, बिकॉज इंजरी की वजह से मैं हैवी ट्रेन नहीं कर रहा था, तो मेरा स्ट्रेंथ कम हो गया था। और इस सप्लीमेंट को यूज़ करने के बाद आप 60-70% जो आपकी रिकवरी है, जो कार्टिलेज की रीजनरेशन है, वो फास्ट हो जाएगी। बिकॉज जो कॉर्निटोइडोन है उसके से ही हमारा जो कार्टिलेज बनता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लिगामेंट, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर कार्टिलेज। तो वो कार्टिलेज को रीजनरेट करना शुरू कर देता है। प्रोटीन, विटामिन्स, D3, कैल्शियम, डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ी बहुत आप यूज़ करिए, क्योंकि आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है। वीगन है, आप वेजिटेरियन हैं, तो आप डेयरी प्रोडक्ट मत खाइए। डेयरी जो है उसमें अगर ताकत है, जान है, तो मैंने बहुत अपनी ज़िंदगी में दूध पिया गाइस। आजकल सब ऑर्गेनिक की चीज़ों के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि डॉक्टर्स मना कर देते हैं आपको दही नहीं खाना, दूध नहीं खाना, पनीर नहीं खाना, लेकिन मैंने तो बहुत यूज़ किया है। उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। धूप में बैठिए, सन बाथ करिए, उससे विटामिन 3 मिलता है। आपके मसल जो है एकदम से रिलैक्स होते हैं एंड बॉडी में नेचुरली जो नाइसिन होता है उसकी जो बॉडी में प्रोडक्शन है वो तेज हो जाती है, शुरू हो जाती है। आप 15 दिन धूप में बैठिए, चाहे गर्मी है, 10 मिनट आप बैठ सकते हैं दिन के टाइम, जब सन राइज हो चुका है 9-10 के अराउंड, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे बॉडी पे आपकी टैन होना शुरू हो जाएगा, आपकी फेस पे रेडनेस आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज उससे हमारा नेचुरली नाइसिन जो है इंप्रूव होता है। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको स्पेशली बताई हैं, लेकिन ग्लूट्स इज़ अ की। अगर आप अपने ग्लूट्स को और लोअर बैक को ट्रेन करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना मर्जी हैवी लिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बड़ी स्पीड से फटाफट आज बोल गया मेरा पहला वीडियो है इसलिए जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ। तो ये हमारा आज का वीडियो था। बाकी वीडियोस जो आप कमेंट्स करेंगे मैं उस सब्जेक्ट पे वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ही देना मुझे अच्छा लगता है, कि मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ। अभी जैसे मैंने अपनी इंजरी की जो चीज़ें आपके साथ शेयर करी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बॉडी में हुई हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। कोई भी एथलीट जिसकी जर्नी बहुत लंबी है, 15-20 साल की, आप उसको फॉलो करिए, उनसे चीज़ें सीखिए। हालांकि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे बहुत सारे आपको फेक ऐसे भी आइकन या बॉडी बिल्डर एथलीट मिल जाएंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, बॉडी बना के सर वो लोगों को दिखा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो जेन्युइन एथलीट होता है उसको फॉलो करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए एंड मस्ट कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस न्यू चैनल।